नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DHT न्यूज। 11 नवंबर आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। राज्य सरकार ने 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को पारित कर केंद्र सरकार में भेजने का निर्णय लिया है और इसी को देखते हुए राज्य में विवाद भी शुरू हो चुका है। और इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव हैं। मैडम, पहले ये बताएं कि विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? नहीं, देखिए, स्पष्ट रूप से जो सरना धर्म कोड की जो मांग को लेके कुछ लोग बात कर रहे हैं और हम लोग जो आज यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी हम लोग बैठे हैं और इसके अलावा और भी जो लोग आज शामिल नहीं हो पाए हैं वो आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ क्षेत्रीयता की बात यहाँ पर नहीं रह जाती है। जब हम लोग धर्म कोड जो मिलेगा दिल्ली से, गृह मंत्रालय से मिलेगा, तो वो निश्चित रूप से पूरे देश भर के आदिवासियों को लेके मिलेगा। जैसे कि अन्य कोड जो पहले से बने हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो है, पूरे देश भर के ही जितने हैं उस धर्म में आस्था रखने वालों को लेके ही बना है। उसी तरह से जो 7वां कोड जो बनेगा हमारे लिए, वो आदिवासी, जो पूरे देश के आदिवासियों के लिए बनेगा। जो कॉलम बनेगा उसमें हम अपने अपने अलग अलग जो अपनी क्षेत्रीय आस्था जो है, जैसे यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं सब हम लोग सरना के ही हम लोग अनुयायी हैं और हम लोग उसमें अपने कॉलम में हम लोग वही पहचान अपनी दर्ज करेंगे। तो बस यही है कि पूरे देश भर के आदिवासियों का हित और अस्तित्व और पहचान जिस कोड में छिपा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। पूरे देश भर में आदिवासी हैं, सभी की मंजूरी इस बिल के लिए चाहिए। तो ये बताइए कैसे एकजुट करेंगे सभी को? देखिए, हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं, सभी लोगों से बात करीब करीब हो भी रहे, पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, और सभी लोग एक मत में एक सहमत बना भी रहे हैं कि आदिवासी कोड मिलना चाहिए। और उसमें एक अलग से ब्रैकेट में लोग लिखेंगे, कोई सरना है, कोई भील है, कोई गोंडी है, इस तरह से जो है वो लिखेंगे। लेकिन पहला है कि आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। आदिवासी धर्म कोड के बाद अलग अलग जो हैं, अलग अलग प्रदेशों में हैं, दूसरे जगहों के में हैं, गुजरात के लोग अलग कहते हैं, राजस्थान के लोग अलग हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं, तो इस तरह से। तो इसीलिए, लेकिन अभी हम लोग पूरे देश के आदिवासियों से हम लोगों का संपर्क हो रहा है, सभी लोगों का एक मत बन रहा है कि हम सभी लोग एक मत हैं कि आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर, जो पहले भी था, जो सभी को मालूम है कि 1871 से जो लागू था, उस समय से चला आ रहा था और 1951 तक जो हम लोगों का धर्म के नाम पर कोड था और बाद में उसको हटा दिया गया। तो हम लोग का भी वही कहना है, वही मांग है कि जो पहले पूर्व में था उसको फिर यथावत किया जाए, उसको फिर से लागू किया जाए। यही हमारा मांग है, हम लोगों का कोई नया मांग है नहीं। उसी को हम लोगों का कहना है कि उसको फिर से दिया जाए जो हमारा पहले था। तो राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष सत्र आहूत किया है, इसको लेकर आदिवासी समाज की ओर से क्या तैयारी की जाएगी? निश्चित रूप से बहुत पुरानी मांग है और इसके लिए काफ़ी आंदोलन हुए। तो आज हम एक न्यू जो है अच्छे ढंग से रखने जा रहे हैं। झारखंड से है तो ये राष्ट्रीय मुद्दे, लेकिन झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आदिवासियों के लिए हम अलग धर्म कोड का मांग का हम अनुशंसा करेंगे। तो इससे पूरे देश के आदिवासियों को एक आशा जग रही है और एक उम्मीद लग रहा है कि हमारा मांग पूरी होगी। तो हम लोग निश्चित रूप से 11 तारीख का जो उत्सव मनाएंगे हम लोग, इसलिए प्रत्येक प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। और उस दिन निश्चित रूप से हम लोगों के लिए असली कर्म होगा, असली सरूल होगा, असली सोहराई होगा। हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बहुत सारी चीज़ें उस दिन खुशी में जो लोग करते हैं वो करने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो
आदिवासियों के लिए सबसे पुराना मुद्दा जो है वो सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को लेकर के है। और इसको लेकर विशेष सत्र जो है वो राज्य सरकार के द्वारा 11 नवंबर को बुलाई गई है। तो देखिए, आज राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति की ओर से तमाम समाज के बुद्धिजीवी लोग आज इस पर विशेष चर्चा कर रहे हैं कि 11 नवंबर को क्या करना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें TST न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।